Hello friends, now in this video we are going to discuss a very important provision of law which have been very critically examined by the Honorable Court and the order has been pronounced. And it is not that it is only pronounced by the Honorable Gujarat High Court, even Bombay High Court has given the same kind of judgment, even Calcutta High Court in Amazonite India has given the same kind of judgment. But this is something which is very important to understand. Reason being, the court has been very strict in this order, and that is the purpose which I am, or for which I am sharing this with all of you. The judgment is formative tax fab, and the civil application number is 13559 of 2021. Formative tax fab, फोर्थ राउंड ऑफ लिटिगेशन था. पहले भी उसका DRC 1A इन्होंने इशू किया था, वो हमने क्वाश कराया था. देन प्रोविजनल अटैचमेंट किया, तो प्रोविजनल अटैचमेंट पे बैंक अकाउंट रिलीज कराया बिकॉज वो क्रेडिट अकाउंट था, कैश क्रेडिट अकाउंट था. देन प्रॉपर्टीज अटैच रह गई बिकॉज कोर्ट ने कहा कि हम प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ना चाहते. एलिगेशंस कुछ 2 करोड़ का था परचेजेस के ऊपर, कि आपने जिस पार्टी से परचेज किया वो एग्जिस्ट नहीं करती, वेर एज हम एक्सपोर्टर हैं, तो एक्सपोर्टर ने परचेज किया, गुड्स इनवर्ड हुए, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट हुआ. ऐसा नहीं है कि उसके बिना वो एक्सपोर्ट हो गया. बट नेवरदलेस वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. शॉर्ट क्वेश्चन इस जजमेंट में 13559 ऑफ 2021 जो 21 अक्टूबर 2021 को ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, वो ये था कि क्या 1 साल से ज़्यादा आपकी कोई प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट प्रोविजनली अटैच रह सकता है या नहीं. बिकॉज द लॉ सेज कि 1 साल तक आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं. 1 साल के अंदर आपको अटैचमेंट के पावर्स हैं. 1 साल जैसे ही लैप्स होगा तो आपको स्टैच्यूट में पावर नहीं दिया गया है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट. इस केस में भी 2 प्रॉपर्टीज अटैच थी. एक प्रॉपर्टी तो जो पार्टनर्स को बिलोंग करती है वो अटैच थी. हमने कंटिन्यूसली लेटर्स लिखे, 1 साल खत्म होने के बाद भी लेटर्स लिखे कि लॉ में परमिशन नहीं है और इसलिए आप जो प्रोविजनल अटैचमेंट आपने प्रॉपर्टी पे किया हुआ 1 साल खत्म हो चुका है, सो देयरफॉर यू शुड लिफ्ट दैट अटैचमेंट. बट द ऑफिसर्स हैव नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू द सबमिशंस मेड बाय अस. द representations that we have done were absolutely ignored by the officers, so therefore the petitioner had no option but to approach the honorable court. तो वो once again he has approached the honorable court, जहाँ पे उन्होंने वो सारे provisions को दिखाया. Fortunately I would say, या क्या word use करूँ I don't understand, but जैसे ही मैं petition, अभी ऐसा हो गया है कि जब हम petition move कर देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वो जो पावर्स हैं जो उन्होंने मिसयूज की हुई होती हैं उसको सुधार लेते हैं, या वो जो जैसे इस केस में अटैचमेंट था तो अटैचमेंट को लिफ्ट कर देते हैं. So the same was done by the officers in this case also, and they are doing this because अब कॉज ही नहीं रहा. आपका अटैचमेंट ही जब लिफ्ट हो गया तो नाउ देयर इज नो कॉज, तो आप उस पिटिशन को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे. जब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो देयर विल बी ओनली वन ऑप्शन, दैट यू विल हैव टू विथड्रॉ दिस पिटिशन. So what I have done is, and what we have done is, in this, although in para 13 the honorable court has observed that there is no cause which is surviving because the provisional attachment was already lifted, तो प्रोविजनल अटैचमेंट तो इन लोगों ने लिफ्ट कर दिया. मेरी पिटीशन फाइल हुई, उनको नोटिस इशू हुआ, तो उन्होंने कहा अभी तो एक कोर्ट में चले गए, 1 साल से ऊपर का टाइम हमने गलत अटैच करके रखा हुआ है, मिसयूज ऑफ पावर किया है, तो उन्होंने लिफ्ट कर दिया. लेकिन पैरा 13 में कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, जहां पे उन्होंने ये बोला कि ऑल्दो द कॉज इज नो लॉन्गर सर्वाइविंग because the attachment has already been lifted, but the petition is being disposed of with the word of caution. This is very important, the word of caution to the respondents, that this statutory provision needs to be complied with very strictly and stringently. Friends, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन से एक चीज क्लियर कर दी है कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपको बोलता है कि आपको 1 साल में तक रख सकते हो, 1 साल के बाद आपको उसको नहीं रखने का पावर है, सो यू विल हैव टू फॉलो दैट, यू विल हैव टू कंप्लाई विद दैट
very very strictly and stringently. And further it is being said that there must not be any requirement for the parties to approach this court for compliance of the provision of the law. बिकॉज आपकी ड्यूटी है, दो पार्टीज हैं, आप पिटिशनर हो या आप टैक्स पेयर हो और सामने डिपार्टमेंट है, बोथ आर ड्यूटी बाउंड विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट. अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करता तो मेरे ऊपर आप पेनल्टी लगाते. तो सिमिलरली व्हेन 1 year timeline is given in the statute, the officers are bound to follow that. So therefore if there are any statutory remedies available, they may take recourse to. However, the state cannot insist on continuing with something which is impermissible with the law, because सामने वाले का ये सबमिशन था कि इनका ऑर्डर भले ही पास हो गया है, 1 साल भले ही निकल गया है, बट हमें ये अप्रीहेंशन है कि ये जो इनकी लाइबिलिटीज हैं वो हमको रिकवर करनी है एंड देयरफॉर हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो कोर्ट हैज क्लियरली सेड दैट स्टेट कैनॉट बी परमिटेड टू डू दैट. दे कैनॉट कीप ऑन कंटिन्यूइंग द अटैचमेंट. दे कैन टेक the alternate recourses which are available. और इस petition में, इस केस में you will be surprised to know that order has already been passed. तो सेक्शन 83(2) का यानी 1 year वाला ही वायलेशन नहीं है, 83(1) का भी वायलेशन है, बिकॉज नाउ देर आर नो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 83 बोलता है कि 62, 63, 64, 67, 73, 74 इन 6 सेक्शंस में से कोई भी एक सेक्शन में आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स रहेगी तब अटैचमेंट हो सकता है. सो अब इस केस में तो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग ही नहीं रही एंड आई एम ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स फाइलिंग ऑफ एन अपील. तो अपील में जैसे ही मैं प्री डिपॉजिट करूंगा, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस अटैचमेंट. सो देयरफॉर द कोर्ट हैज क्लियरली सेड कि भैया ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें टाइमलाइंस दिए हुए हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. इफ यू फेल टू डू दैट देन द कोर्ट वाज रेडी टू इम्पोज द कॉस्ट. बट सिंस वी आर प्रोफेशनल्स and we know that such kind of mistakes happen, and maybe at certain points in time it may not be intentional, at certain point in time it may be intentional by the departmental officers to harass the taxpayers, but we have taken a soft view. और para 14 अगर आप देखेंगे तो court has clearly written, despite repeated inquiries from the petitioner, learned advocate for the petitioner chooses not to insist for any amount of cost. This shows court was very much inclined to impose the cost on the officer who has not followed the or who has not complied with the strict guidelines or statutory provisions. But we have requested not to impose the cost on the officer, and therefore the cost was not imposed. But para 14 में clearly लिखा है, the court has resisted in imposing cost because of the learned advocate saying no in this matter, which otherwise is a fit case requiring imposition of the cost. So friends, the purpose of sharing this video was two folds. One, that 1 year के ऊपर आपका कोई भी provisional attachment continue नहीं हो सकता. The officers are duty bound to follow the strict provisions and comply with the same strictly and stringently. Number 1. Number 2, कि ऐसे इंस्टेंसेस में यू कैन ऑल्सो प्रेस बिफोर द कोर्ट टू इम्पोज द कॉस्ट ऑन द ऑफिसर्स हु आर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. नाउ एक और क्वेश्चन मैं इसी के साथ एड्रेस कर देता हूं कि बिकॉज वी आर वेरी क्लियरली सीइंग द वायलेशन नॉट ओनली फ्रॉम द प्रोविजनल अटैचमेंट एस्पेक्ट बट ऑल्सो फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट रूल 86 कैपिटल ए. वहां पे भी सेम प्रोविजन है, आप ब्लॉक कर सकते हो लेकिन 1 साल तक, 1 साल के बाद आपको ब्लॉक हटाना पड़ेगा. बट वी हैव सीन इन मेनी ऑफ द केसेस, रादर आई हैव आल्सो मूव्ड सर्टेन पिटिशंस बिफोर द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट. इन मेनी ऑफ द केसेस 1 साल के बाद भी रूल 86 कैपिटल ए में जो 1 साल का टाइम है उसके बाद भी वो ब्लॉकिंग को कंटिन्यू किया जा रहा है. तो मेरा ऐसा मानना है कि इवन दिस लॉ विच हैज बीन प्रोनाउंस्ड इन दिस कोर्ट, इन दिस ऑर्डर बाय द ऑनरेबल कोर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेटिव टैक्स फेब 13559 ऑफ 2021, ये लॉ 86 कैपिटल ए में भी स्क्वायरली एप्लीकेबल होगा, बिकॉज अगेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेज 1 year, so you can keep the blocked credit for 1 year. Over and above 1 year you will have to unblock the electronic credit ledger of the taxpayer. अगर आपको दोबारा ब्लॉक करना है या वापस कोई एक्शन लेना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट. इवन द कोर्ट इन दिस केस हैज आल्सो सेड
बट आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. दैट इज द प्रिसाइज सबमिशन. सो देयरफॉर this law which is applicable for section 83 is certainly applicable for rule 86 capital A as per my view, but we'll have to wait and watch because हो सकता है कि बहुत जल्दी कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के डिसीजंस 86 कैपिटल ए पे भी ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के कुछ डिसीजंस आ जाए बिकॉज वी आर आर्ग्यूइंग दी मैटर्स पर्टेनिंग टू blocking of credit for a period exceeding 1 year. With this friends, I hope that this video will be useful to all the taxpayers who are facing the issues of provisional attachment for a period of more than 1 year. This law will certainly help them, and parallel laws are also there by Bombay High Court, Calcutta High Court. Multiple courts have said कि अगर 1 साल का टाइम लिमिट है तो आप उससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते. So I hope this will help each one of you. Once again, I am thankful for the patience hearing and the opportunity that you are giving to me to share my views openly and boldly before all of you. Thank you friends. Thank you very much.